हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। आज हम लोग देखो, अभी तक हमने क्या कर लिया, जो हमारा चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उसके हमने लेक्चर नंबर 1 में सीखा था, उसके बेसिक्स 2 में सीख चुके हैं हम फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, और हमने लेक्चर नंबर 3 में सीख लिया था बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन से। तो देखिए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस कि बेसिकली जो हमारी केमिकल रिएक्शंस है, इक्वेशंस है, वो कितने टाइप की होती है, और हम उसमें सबसे फर्स्ट वन को आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट वन होगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। द फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो जैसे नाम में हमें साफ साफ दिख रहा है, संयोजन अभिक्रिया, इसे हम हिंदी में कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। अगर कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के हैं तो आज से वो भी इस लेक्चर को आप देख सकते हो, ठीक है। अभी हमने कोशिश किया है कि लेक्चर रहे बाईलैंग्वेज, हिंदी प्लस इंग्लिश बोथ। तो फर्स्ट रिएक्शन कौन सी होगी, कॉम्बिनेशन या फिर संयोजन अभिक्रिया। देखो इसमें जैसे नाम से दिख रहा है संयोजन होना, मतलब यहाँ क्या होगा, कोई भी दो रिएक्टेंट्स या कोई भी दो केमिकल सब्सटेंस ऐड होंगे और क्या बनाएंगे, एक सिंगल प्रोडक्ट। सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ हमने लिया A प्लस B, दोनों रिएक्टेंट्स है, दोनों अभिकर्मक है, दीज आर रिएक्टेंट, और इसे हम कह सकते हैं अभिकर्मक। इसे हम लोग कह सकते हैं रिएक्टेंट या अभिकर्मक। तो यहां क्या होंगे, दो रिएक्टेंट्स, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन होंगे, मिक्स होंगे और बनाएंगे एक सिंगल प्रोडक्ट। सो दिस इज आवर बेसिक्स ऑफ ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहां बेसिक क्या कहता है, रिएक्टेंट नंबर 1 और रिएक्टेंट नंबर 2 फ्यूज होंगे, मिक्स होंगे और क्या बनाएंगे, एक सिंगल प्रोडक्ट, एक सिंगल उत्पाद। तो ये हमारा है प्रोडक्ट, इसे हम लोग कह सकते हैं हिंदी में उत्पाद। तो यहां क्या बन रहा है, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करें, उसे हम लोग कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आप लोग उसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, और अब हम इसके समझने वाले हैं कुछ एग्जाम्पल्स। तो पहला एग्जांपल देखते हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन हो, Mg प्लस O2 हो। फर्स्ट वन कौन सा होगा, मैग्नीशियम प्लस O2। तो देखो स्टार्ट करते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इन्हें हमें कंबाइन करना है, हमें कंबाइन करना है मैग्नीशियम को और ऑक्सीजन को। तो अब हम देखते हैं यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ क्या बनने वाला है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हम लोग लेक्चर नंबर 2 में सीख चुके हैं पहले से ही कि यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बन रहा है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसकी वैलेंसी होगी Mg की +2, O की वैलेंसी होगी -2। यहाँ फर्स्ट स्टेप क्या था, इनका सिंप्लीफिकेशन कीजिए 1:1, फिर इनको साथ लिखो MgO को, और इनकी वैलेंसी इसको एक्सचेंज करो। तो यहाँ क्या बन चुका है, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये है वे दैट हाउ टू फॉर्म ए केमिकल कंपाउंड। तो ये हमने यहाँ बना लिया, क्या बन गया हमारा प्रोडक्ट, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया का पहला उदाहरण ये हो चुका है, Mg प्लस O2 बिकम्स MgO। अब हम देखते हैं इसका सेकेंड एग्जाम्पल, H2 प्लस O2। हाँ, इससे पहले हम लोग इसकी करेंगे बैलेंसिंग। हमने क्या सीखा था लेक्चर सेकंड में, केमिकल कंपाउंड का फॉर्मेशन, और हमने थर्ड में सीखा है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम लोग बैलेंस किस वे में करेंगे। तो हमने यहाँ कंपाउंड तो फॉर्म कर लिया, अब हमें यहाँ क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। देखिए इस तरफ Mg का नंबर है 1, यहाँ है 1, Mg ऑलरेडी बैलेंस्ड है। यहाँ O का नंबर 2, यहाँ 1, तो हम इसे 2 कर देंगे। अब यहाँ हमने 2 लगाया तो इससे Mg के नंबर 2 हो गए, तो यहाँ हमने फिर से 2 लगा दिया। तो ये रिएक्शन बैलेंस कैसे होगी, 2Mg प्लस O2 बिकम्स 2MgO। तो अभी ये क्या है, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, दिस इज ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और अब हम करने वाले हैं हमारी नेक्स्ट रिएक्शन H2 प्लस O2, H2 प्लस O2 बिकम्स H2O, बिकम्स H2O। देखो यहाँ भी H2 अलग सब्सटेंस है, O2 अलग सब्सटेंस है, ये दो डिफरेंट रिएक्टेंट्स है, सब्सटेंस है, इन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट या फिर सब्सटेंट। तो यहाँ पे दो डिफरेंट सब्सटेंस मिलके बनाएंगे एक सिंगल प्रोडक्ट। क्या बनाएंगे, एक सिंगल प्रोडक्ट जो बन गया H2O या फिर वाटर। हम लोग करते हैं बैलेंसिंग, यहाँ पे H का नंबर 2, यहाँ पे H का नंबर 2, दोनों बैलेंस्ड है।
यहाँ O का नंबर 2, यहाँ O का नंबर 1, हमने यहाँ 2 लगाया। देखो अब यहाँ हमने 2 लगाया तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ा, H का नंबर यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ H 2 है, यहाँ हम इसके आगे फिर से 2 लगा देंगे। तो यहाँ अब ये इक्वेशन क्या हो चुकी है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और ये किसका एग्जाम्पल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। ये मेनली किसका एग्जाम्पल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का है। अब हम देखते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो है कैल्शियम का। यहाँ इसका है 3 रिएक्शंस, यहाँ इसकी क्या होगी, ट्रायोलॉजी है, मतलब 3 रिएक्शंस एक सीक्वेंस में है। तो फर्स्ट इक्वेशन होगी कैल्शियम प्लस O2, फर्स्ट क्या होगी, कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन, यहाँ बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ क्या बनने वाला है, कैल्शियम ऑक्साइड। देखो इसको समझते हैं, कैल्शियम वैलेंसी +2 होती है, O की -2 कट होके क्या बनेगा, CaO। ये हमने सीखा केमिकल कंपाउंड का फॉर्मेशन कि यहाँ CaO किस वे में बन रहा है, आपने सीख लिया होगा, ठीक है। तो मैं इसको इरेज करता हूँ फटाफट से। तो ये हमने यहाँ क्या बनाया, कैल्शियम ऑक्साइड का हमने यहाँ पे फॉर्मेशन कर लिया। अब देखो ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसका कॉमन नेम, जो नेम हमें लर्न करना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो होगा क्विक लाइम, दैट इज क्विक लाइम। तो इसे आप लोग जरूर याद रखना, इसका नेम क्या होगा, क्विक लाइम, CaO। अब देखो इसकी सेकंड रिएक्शन, सेकंड सेट ऑफ इक्वेशन, ये तो था ए रिएक्शन नंबर फर्स्ट, अब होगी रिएक्शन नंबर बी। ये जो हमारा कौन है, CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड या क्विक लाइम है। कैल्शियम ऑक्साइड की हमने रिएक्शन किससे की, H2O से, पानी से, प्लस वाटर। तो यहाँ क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। और अब जो ये हमारा है CaOH का होल ट्वाइस, इसका नेम होगा स्लैग्ड लाइम, इसका नेम होगा स्लैग्ड लाइम, स्लैग्ड लाइम, दिस इज नोन एज स्लैग्ड लाइम। और एक खास बात, स्लैग्ड लाइम का एक्वस सॉल्यूशन, तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ स्लैग्ड लाइम इज यूज्ड इन वाइट वॉशिंग। इसको हम यहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं, वाइट वॉशिंग में, इट मीन्स सफेदी में। जो आपके ओल्ड टाइम में, जो पुराने समय में पेंटिंग होती थी दीवार पे, वाइट पेंटिंग, उसमें हम लोग यूज करते थे स्लैग्ड लाइम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसमें हम लोग क्या यूज कर रहे थे, स्लैग्ड लाइम या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो आपके घर पे दीवार है, उस पर हमने पेंट किया, तो उससे इट मीन्स घर में क्या है, एयर प्रेजेंट होगी, इट मीन्स घर में एयर तो प्रेजेंट होगी, बेसिक सी बात है। अब एयर में क्या होगा, O2 और CO2। अब यहाँ इसे CaOH का होल ट्वाइस से कौन रिएक्शन करने वाली है, CO2। तो ये होगी हमारी सेट ऑफ थर्ड रिएक्शन, ये हमारी होगी थर्ड रिएक्शन C वाली। देखो यहाँ कौन होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हमने नाम दिया है स्लैग्ड लाइम, इसका नेम क्या है, स्लैग्ड लाइम। अब इस स्लैग्ड लाइम से कौन रिएक्शन करने वाली है, एयर की CO2 ऑफ एयर, जो एयर में CO2 प्रेजेंट है वो किससे रिएक्शन करने वाली है, हमारे स्लैग्ड लाइम से। और यहाँ बनने वाला है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। आपने चीज नोटिस की, यहाँ 2 रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट, 2 रिएक्टेंट मिलके सिंगल प्रोडक्ट, 2 रिएक्टेंट मिलके सिंगल प्रोडक्ट। इट मींस ये तीनों रिएक्शन किसका एग्जांपल होगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। ये तीनों किसका एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का है। अब ये जो हमारा CaCO3 है, इससे क्या होगा, जो आपने पेंटिंग की है वॉल पे, इससे क्या होगा, इससे होगा इसमें शाइनी फिनिशिंग। इससे क्या आएगी, शाइनी फिनिशिंग। देखो अगर आपको कोई फैक्ट बताऊं मैं, जो हमारा होता है एग, क्या होता है एग, उस एग के बाहर एक लेयर होती है, वो लेयर किसकी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की। CaCO3 लेयर प्रेजेंट इन एग, कहाँ प्रेजेंट होगी, एग में। ये होती है बिल्कुल वाइट, कैसी होगी, प्योर वाइट होगी। तो इट मीन्स क्या हुआ, यहाँ पे फिनिशिंग कैसे आएगी, शाइनी फिनिशिंग। कैसी फिनिशिंग आएगी, शाइनी फिनिशिंग यहाँ पे आएगी, क्योंकि यहाँ पे इसका कलर कैसा होगा, व्हाइट, इसका कलर होगा व्हाइट होगा। इसका नेम होगा कैल्शियम कार्बोनेट, इसका नेम है कैल्शियम कार्बोनेट। और एक और अच्छी बात यह है कि जो हमारा मार्बल है, क्या है मार्बल, उसका फॉर्मूला भी क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। उसका फॉर्मूला भी क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट होगा। तो आप एक इसका फटाफट से
क्विकली स्क्रीनशॉट कैप्चर कीजिए, आप इसका क्विक से स्क्रीनशॉट कैप्चर कीजिए। तो हमने यहाँ पे जो हमारी जो मेन रिएक्शन थी किसकी, केमिकल रिएक्शन की, जो मेन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत इंपॉर्टेंट सेट ऑफ रिएक्शंस था इन ट्रायोलॉजी था रिएक्शंस का, वो हमने सीख लिया। तो अब मैं इसको रेज करने वाला हूँ और अब कुछ एक दो छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं वो हम और देखेंगे इसके बाद में, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर फिर से कैप्चर कर लीजिए, किसी ने नहीं किया है तो मैं एक बार फिर से इसको साइड में हट रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हर बार बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन आता है। ओके, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। पहली रिएक्शन क्या थी, कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन बिकम CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका नेम क्या होगा, क्विक लाइम, इसका नेम क्या होगा, क्विक लाइम। फिर हम लेंगे क्विक लाइम को, किससे रिएक्ट करेगा, वाटर से, और बनाएगा स्लैग्ड लाइम। यहाँ क्या बनेगा, स्लैग्ड लाइम। फिर हमने क्या लिया, स्लैग्ड लाइम को लिया, वो किससे रिएक्शन करेगा, एयर की CO2 से, और क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, वो बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रायोलॉजी रिएक्शन थी जो हमने जो सभी फिनिश की है। और अब हम करने वाले हैं इसके कुछ छोटे मोटे एग्जांपल्स। अब हम करने वाले हैं इसके छोटे मोटे एग्जांपल्स। देखो C+O2 बिकम CO2, ऐसे छोटे मोटे एग्जांपल्स होंगे, ठीक है। पहला होगा C+O2 बिकम CO2। यहाँ देखो दो रिएजेंट है, दो अभिकर्मक है, उनसे क्या बन रहा है, एकल उत्पाद, सिंगल प्रोडक्ट। कैसी रिएक्शन होगी, कॉम्बिनेशन या फिर संयोजन अभिक्रिया का ये एग्जाम्पल है, ठीक है। अगर हम देखें अगली रिएक्शन तो वहाँ होगा Na+Cl2, Na+Cl2 क्या बनेगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड, दिस इज सोडियम क्लोराइड। ये क्या है, अ टाइप ऑफ सॉल्ट, दिस इज अ टाइप ऑफ सॉल्ट। देखो बेसिकली सॉल्ट बनता है कैसे, ये बनता है एसिड और बेस की रिएक्शन से। किससे बनता है, एसिड और बेस की रिएक्शन से बनता है सॉल्ट, ठीक है। तो ये भी किसका एग्जांपल है, संयोजन अभिक्रिया या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। क्योंकि देखो यहाँ पे एक अभिकर्मक एक अभिकर्मक, यहाँ पे क्या हो गए, टू रिएजेंट्स, दोनों कंबाइन होते हैं और क्या कर रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, क्या कर रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट का ये फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो उसको हमने क्या नाम दिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब एक एग्जांपल और बच्चा छोटा सा है, H2+Cl2, H2+Cl2, यहां बनेगा HCl, यहां क्या बनने वाला है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका नेम होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये प्रेजेंट होगा हमारे स्टमक में। कहाँ प्रेजेंट होता है बॉडी में, स्टमक में ये प्रेजेंट होगा, ह्यूमन बॉडी के स्टमक में। कहाँ प्रेजेंट होगा, ह्यूमन बॉडी की स्टमक में HCl प्रेजेंट होता है। ये होगा एसिडिक, इसका pH क्या होगा, एसिडिक pH, एसिडिक pH। देखो अब हम करते हैं इनको बैलेंस। अब हम क्या करने वाले हैं, इन रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं, ठीक। देखो यहाँ C सिंगल है, O2 है, CO2, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, फर्स्ट रिएक्शन। सेकंड देखते हैं, Na+Cl2 बिकम्स NaCl, यहाँ Cl2 है, हमने आगे 2 लगाया, अब यहाँ इससे क्या इफेक्ट पड़ा, Na भी 2 हो गया, तो हमने यहाँ भी 2 लगा दिया, तो क्या हो गया, 2Na+Cl2 बिकम्स 2NaCl, ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। अब हम देखते हैं थर्ड रिएक्शन, H2+Cl2 बिकम्स 2HCl। देखो यहाँ H भी 2 है, H भी 2 है, यहाँ Cl भी 2 है, यहाँ Cl भी 2 है, तो ये इक्वेशन क्या हो चुकी है, बैलेंस। तो आप लोग इसके अगर फटाफट से स्क्रीनशॉट कैप्चर कीजिए। और इसके बाद हम देखो, अभी देखो हम लोगों ने क्या कर लिया, अभी हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन को कंप्लीट समझ लिया। देखो इसके अलावा कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कुछ भी नहीं बचा, जो कुछ भी कंसेप्ट थे ना, हमने सभी कंसेप्ट यहाँ पे सीख लिए कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के। और अब आपको क्या करना है, जो मैंने आपको टेलीग्राम की लिंक दी है, आप उसे ज्वाइन करके इसके नोट्स ले सकते हो, क्योंकि वहाँ पे क्या है, जो नोट्स है वो किस फॉर्मेट में है, प्रिंटेबल, मतलब एक पेज पे 6 स्लाइड सिंगल साइड और 6 स्लाइड सिंगल साइड। तो जो आपकी कॉस्ट होगी वो इससे होगी बिल्कुल मिनिमाइज, मतलब आपके पास एक चैप्टर के नोट्स 10 रुपीज़ से 20 रुपीज़ के अंदर प्रोवाइड हो जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।